शीर्षक: जादुई जंगल और दोस्ती की ताकत। सूर्यपुर नामक गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, आरव और निया। दोनों पढ़ाई, खेल और हर काम में साथ रहते। उन्हें सबसे अधिक रोमांच जंगलों और रहस्यों की कहानियों में आता था। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। कहा जाता था कि वहां रहस्यमयी शक्तियां रहती हैं। एक दिन स्कूल से लौटते हुए दोनों को रास्ते में एक घायल तोता मिला। निया ने तुरंत उसकी चोट पर कपड़ा बांधा और आरव ने उसे अपने बैग में सुरक्षित किया। तभी तोते ने बोलना शुरू किया, धन्यवाद बच्चों, मैं साधारण तोता नहीं, चिरो हूं, जंगल का दूत। तुम्हारी दया ने मुझे बचाया है, इसीलिए अब मैं तुम्हें जंगल का असली रूप दिखाऊंगा। दोनों चौंके पर रोमांचित भी हुए। अगले ही दिन चिरो उन्हें लेकर जंगल पहुंचा। चलते चलते वे एक विशाल पीपल के पेड़ तक पहुंचे। पेड़ बोल उठा, अगर भीतर जाना चाहते हो तो पहले अपनी सबसे प्यारी वस्तु त्याग दो। आरव ने अपना लकड़ी का जहाज और निया ने अपनी मां की दी हुई लाल रिबन वहां रख दी। तुरंत ही पेड़ की जड़ें खुलकर सुनहरी सुरंग में बदल गईं। वे भीतर पहुंचे तो एक अद्भुत दुनिया थी चमकते पेड़, संगीत जैसे पक्षी, नीलम जैसे झरने। लेकिन तभी अंधेरा छा गया। धुंध से एक योद्धा निकला, लंबा, नीली आंखों वाला। मैं हूं वरुण, इस जंगल का रक्षक। यहां केवल वही रह सकता है जो प्रकृति का दोस्त हो। उसने बच्चों को परीक्षा दी, सूखे पौधे को जीवन दो। बच्चों ने अपने पास का पानी और नमी देकर पौधे को हरा कर दिया। वरुण प्रसन्न हुआ और उन्हें एक हरा विश्वास का रत्न दिया। यह रत्न तुम्हें अंधेरी छाया से बचाएगा। वे आगे बढ़े और पहुंचे जादुई नदी तक। नदी बोली, सिर्फ सच बोलने वालों के लिए रास्ता बनता है। नदी की परी ने 3 सवाल पूछे। 1. जंगल में क्यों आए हो? खजाने के लिए नहीं, जंगल की मदद करने। 2. दोस्त और फायदा, किसे चुनोगे? दोस्त को, क्योंकि वही सबसे बड़ा खजाना है। 3. अगर लालच मिले तो झुकोगे? कभी नहीं। उनकी सच्चाई से नदी ने रास्ता बना दिया। लेकिन नदी पार करते ही आसमान में काले बादल छा गए। एक भयानक हौंसी गूंजी। यह थी अंधेरी छाया। वह बोली, बहुत दूर आ गए हो, लेकिन अब तुम्हारी दोस्ती टूटेगी। उसने सोने चांदी का पहाड़ दिखाया। बस एक दूसरे को छोड़ दो, सब तुम्हारा है। आरव थोड़ा डगमगाया, पर निया ने कहा, लालच कभी खुशी नहीं देता, असली खजाना दोस्ती है। छाया ने गुस्से में निया के पैरों के नीचे गड्ढा बना दिया। आरव ने जान की परवाह न करते हुए उसे खींच लिया। तभी विश्वास का रत्न चमका और छाया पीछे हट गई। फिर छाया ने भ्रम रचकर उनके माता पिता के स्वरूप खड़े कर दिए। लेकिन बच्चों ने समझ लिया, हमारे असली मां पापा हमें सच्चाई छोड़ने के लिए कभी नहीं कहेंगे। और भ्रम टूट गया। अब छाया ने दीवार खड़ी कर दी जिसमें आवाजें गूंजी, आरव ने तुम्हें छोड़ दिया। लेकिन दोनों ने एक साथ कहा, हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। दीवार गिर गई। छाया क्रोधित होकर आंधी और तूफान ले आई। जंगल हिलने लगा। लेकिन बच्चों ने रत्न उठाकर चिल्लाया, हम सच्चाई और दोस्ती के साथ हैं। रत्न से सफेद रोशनी निकली। छाया दर्द से तड़प उठी, नहीं, यह असंभव है, और अंततः धुएं में विलीन हो गई। जंगल हरा भरा हो गया। वरुण प्रकट हुआ, शाबाश बच्चों, तुमने साबित किया कि सच्चाई और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। उसने रत्न वापस लिया और कहा, अब यह शक्ति तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगी। चिरो बोला, अब तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक हो। दोनों गांव लौट आए। किसी ने उनकी कहानी पर विश्वास न किया, पर गांव के बच्चे उन्हें आदर्श मानने लगे। आरव और निया ने भी सीख लिया कि लालच नहीं, दोस्ती और सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है। अंतिम संदेश: 1. दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। 2. सच्चाई हर अंधकार को मिटा देती है। 3. लालच और स्वार्थ हमें गिराते हैं। 4. प्रकृति की रक्षा हर इंसान का धर्म है।